हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर अंसारी। वेलकम टू अनलॉक स्टॉक। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में कि एक्चुअल में फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं और समझेंगे इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जब नए नए मार्केट में इंटर करते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और हर चीज़ में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आखिर फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं और हम कैसे ट्रेड करते हैं इसमें। तो गैस, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। So derivatives is a financial instrument which derives its value from an underlying asset। मतलब कि डेरिवेटिव्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि उनके नीचे रखे हुए या उनसे जुड़े हुए एसेट की वैल्यू से अपनी वैल्यू प्राप्त करते हैं या ड्राइव करते हैं, तो वह डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। इनको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई लॉकर है जिसमें कि 10 लाख रुपीस रखे हुए हैं और उसकी कीज छुपा दी गई है, और शर्त यह है कि जो भी उस लॉकर की कीज ढूंढ लेगा वो व्यक्ति उस लॉकर में रखे हुए 10 लाख रुपीस निकाल सकता है। तो यहाँ पर गाइस समझने वाली बात यह है कि वैसे अगर देखा जाए तो उस कीज की तो कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि शर्त यह है कि जिस व्यक्ति को वह कीज मिल जाएगी वह उस लॉकर में रखे हुए 10 लाख रुपीस निकाल सकता है, तो उस कीज की भी वैल्यू 10 लाख रुपीस हो जाती है। मतलब कि कीज ने अपनी वैल्यू ड्राइव कर ली अपने इन अंडरलाइंग एसेट से, जो कि इस केस में लॉकर है, और उस लॉकर की कीज डेरिवेटिव है क्योंकि उसकी खुद की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन वो अपनी वैल्यू उस लॉकर से डिराइव कर रही है। तो गाइस, इस सिंपल एग्जांपल से हमने समझ लिया कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और अब हम बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो डेरिवेटिव्स गाइस 4 टाइप के होते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, और यह एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं। वैसे तो फॉरवर्ड एंड स्वैप शेयर मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इनका ट्रेड एक्सचेंज में नहीं होता है, और ये दोनों काउंटर पार्टीज के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, और अगर एक पार्टी पीछे हट जाती है तो दूसरी पार्टी का लॉस हो जाता है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जान लेते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो इसको हम लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक किसान है जिसके गेहूँ 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अभी बिकने के लिए तैयार हैं, और उसे ये लग भी रहा है, मतलब वो चाहता भी है कि 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाए तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि पिछले साल गेहूं की फसल ज़्यादा हो गई थी तो उसे 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचने पड़े थे, जिस वजह से उसको काफ़ी नुकसान हो गया था। और अभी गेहूं की कीमत 10 रुपये प्रति केजी चल रही है, और अगर वो चाहे तो बेच सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी फसल तैयार नहीं है, और फसल तैयार होने में 2 महीने लगेंगे। तब तक हो सकता है कि गेहूं का भाव फिर से गिर जाए। इसीलिए किसान को डर है कि गेहूं का भाव फिर से न गिर जाए, और अगर ऐसे में उसे कोई ऐसा बायर मिल जाए जो कि उससे कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि जब तुम्हारी फसल 2 महीने बाद तैयार होगी तो तुम 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मुझे गेहूँ दोगे, और फिर मार्केट में उसका जो भी भाव चल रहा हो, और इसमें किसान का भी फायदा है। और दूसरी तरफ वह बायर है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। उसने जब 2 साल पहले गेहूं खरीदे थे तो काफ़ी महंगे खरीदे थे, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी फसलें ख़राब हो गई थी। तो कंपनी सोच रही है कि 2 महीने बाद 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से गेहूं मिल जाएंगे, तो इसमें कंपनी का भी फ़ायदा है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें दोनों का फ़ायदा है। और क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट अभी हो रहा है और पूरा होगा 2 महीने बाद, मतलब इसमें जो शर्त है वो 2 महीने बाद पूरी होगी, तो गाइस इसे ही हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और गाइस, इस तरह एक सिंपल एग्जांपल से हमने समझ लिया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, जिसको हम सच में शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल ट्रेड के लिए यूज़ होता है, जिसको आप घर बैठे किसी ऐप से ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। जैसा कि आपने देखा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले एग्जांपल में कि एक किसान होता है और एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है जो कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि कंपनी ने गेहूं तो ले लिया, लेकिन बाद में किसान को पैसा नहीं दे रही है, तो किसान बेचारा कहाँ अदालतों के चक्कर लगाता फिरेगा। इसीलिए फ्यूचर में यह डिफरेंस होता है कि इसमें एक थर्ड पार्टी होती है जो कि एक सेपरेट बॉडी होती है, एक लीगल एंटिटी होती है जो कि यह इंश्योर करती है कि माल देने वाला माल दे और पैसे देने वाला पैसे दे एक निश्चित टाइम पर। और यहाँ पर
यह काम स्टॉक एक्सचेंज का होता है। जैसे कि आपने कोई शेयर खरीदा तो शेयर मार्केट यहाँ इंश्योर करता है और उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिसने शेयर बेचा उसको उस शेयर के बदले पैसा मिले और जिसने शेयर खरीदा उसको शेयर मिले, क्योंकि यहाँ सारा काम शेयर मार्केट का है। आपको किसी को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बायर या सेलर फ्रॉड करेगा तो शेयर मार्केट उसको ढूंढेगा और पेनल्टी लगाएगा और आपको आपके पैसे हों या शेयर हो आपको दिलाएगा। तो यह एक लीगल एंटिटी है, एक अथॉरिटी है जो कि आपको सिक्योर रखती है। और जब यह फैक्टर आ जाता है तब एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसी के साथ गाइस हमने जान लिया फ्यूचर क्या होते हैं और अब हमने समझ लिया थ्योरेटिकल बेस पर कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ सके कि रियल में कैसे फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है। तो गाइस इसमें एक शेयर बास्केट में हम लोग शेयर खरीदते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 का एक पूरा शेयर का बास्केट होता है जिसमें कि टॉप 50 कंपनीज हैं। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो उसमें सारे बैंकों के शेयर का एक बास्केट होता है और इनको हम जब भी खरीदते हैं तब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक पुट का ऑप्शन होता है और एक कॉल का ऑप्शन होता है, जिसमें कि हम एक हिसाब से मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और ऐसे ही हम फ्यूचर ऑप्शन में शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, जो कि एक तरह से अगर देखा जाए तो स्पेकुलेशन ही है। इसलिए बिगनर्स को इस ट्रेडिंग से दूर ही रहना चाहिए और जो लोग इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं उन्हें भी उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना खोना वो अफोर्ड कर सकते हैं। और गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप कोई घर खरीदने गए हैं, जहां आपको घर जो पसंद आ रहा है वो बिकने के लिए अभी रेडी नहीं है और जो बिकने के लिए रेडी है वो आपको पसंद नहीं है, तो आप दोनों तरफ से फंस गए हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक यह घर बिकने के लिए रेडी होगा तब और महंगा हो जाएगा। तो ऐसे में प्रॉपर्टी डीलर आपको एक ऑप्शन दे देता है कि 1,00,000 रुपए में इस घर की बुकिंग करा लो, क्योंकि बुकिंग आज हो रही है तो आज के हिसाब से ही आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर आने वाले समय में घर की कीमत चाहे जो भी हो। तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि घर भी आपके पसंद का है और आज के दाम पर भी मिल रहा है। तो आप 10 लाख रुपीज़ दे देते हैं और 1 महीने बाद आपको एक दूसरा घर पसंद आ जाता है जो कि अच्छी लोकेशन पर भी है और आपको बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो घर उस घर से कम दामों में भी मिल रहा है। तो आप क्या करें, क्योंकि पहले तो घर आप खरीदना चाहते थे और जो कि आपको पसंद भी था, लेकिन अब आपको उससे अच्छा घर और उससे अच्छी लोकेशन पर और कम दामों में भी मिल रहा है जो कि आप खरीदना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप 1 लाख बुकिंग के लिए दे चुके हैं पहले वाले घर के लिए, और मान लीजिए कि पहले वाले घर की कॉस्ट टोटल कॉस्ट आपको 45 लाख की पड़ रही है और दूसरा घर आपको 40 लाख में मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि आपने जो पहले वाले घर के लिए 1,00,000 रुपया दिया है वो आप भूल जाएं, जो कि उस घर का बुकिंग अमाउंट था, और दूसरा वाला घर 40 लाख में खरीद लें। तो गैस इसे ही हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम चाहें तो वो लें चीज़ और हम चाहें तो ना लें, और अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा बुकिंग अमाउंट ही लॉस हो जाता है। और गाइस शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन ऐसे ही काम करते हैं, बस फ़र्क इतना होता है कि एग्जाम्पल में आपने जो बुकिंग अमाउंट देखा है उससे हम शेयर मार्केट में प्रीमियम कहते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शन में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होते हैं, मतलब प्रीमियम की लास्ट डेट पर आपको शेयर खरीदना पड़ेगा, जबकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो खरीदें और आप चाहें तो ना खरीदें, और आपको उतना ही लॉस होता है जितना कि आपका प्रीमियम है। जैसे कि एग्जांपल में आपने देखा कि आपको उतना ही लॉस हुआ था जितना कि आपका बुकिंग अमाउंट था। तो गाइस हमने जान लिया फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में एक बेसिक लेवल पर कि फ्यूचर और ऑप्शन क्या होते हैं, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे इनकी प्रॉस की और कॉन्स की कि स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और इनके रिस्क क्या होते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए
ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।